हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डुइन और यांग मिलकर मिस्टर जियांग से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने वाले थे, तभी नोनो वहाँ जाती है। मिस्टर जियांग पूछता है तुम कौन हो? नोनो बोलती है मैं डिंग की सिस्टर हूँ। मिस्टर जियांग तो यांग पर भड़कने लग जाता है, तुम मुझे फंसवाना चाहती हो क्या? डुइन बोलता है ये हमारी साइड है। मिस्टर जियांग बोलता है तो पहले बताना चाहिए था ना। यांग बोलती है हम सब मिलकर डिंग को बर्बाद कर कर रख देंगे। तभी डिंग वहाँ आ जाता है, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। एक्चुअली में डिंग को पता चल गया था, उन गुंडों को यांग ने ही भेजा था डिंग को निपटाने के लिए। डिंग बोलता तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने वाली हो ना, पर ये तो मेरे पास है मेरी प्यारी बहन। मिसेस यांग बोलता तुम यहाँ क्या कर रही हो? डिंग बोलता है मुझे पता है आपको दुख हो रहा होगा मेरे यहाँ आने से। यांग बोलती है तुम गलत समझ रही हो, जिसके बाद वो उसको और उसके सारे सामान को ऑफिस से बाहर फेंक देता है। यांग पूछती है तुम होते कौन हो मेरे सामान को फेंकने वाले? वो बताता है मैं मिस्टर डिंग का नया असिस्टेंट हूँ। यांग डिंग से बात करने अंदर जाने लगती है, पर असिस्टेंट उसे रोक लेता है और उन्हें पेपर देता है, जिनसे उन्हें पता चल जाता है एक्चुअली में उन दोनों को कंपनी से निकाल दिया गया था। ये दोनों समझ जाते हैं नोनो ने उन्हें फूल बनाकर फंसा दिया है। यांग बोलती है मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। दुइन उसे शांत कर कर अपने साथ ले जा रहा था। यांग उसे कार निकालने को कहती है। दुइन बताता है वो तो मैंने बेच दी। यांग बोलता है पागल हो गए हो क्या? किससे पूछकर तुमने बेची? दुइन बोलता है मुझे पैसों की जरूरत थी। यांग बोलती है पर वो मेरी कार थी। दुइन बोलते तो दूसरी खरीद लेना ना। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं, तभी नोनो वहाँ आ जाती है। तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो ना ऐसे लड़ते हुए। यांग बोलती है तुम्हारी वजह से ही सब हुआ है, और गुस्से में उसे मारने वाली थी, लेकिन दुइन उसे रोक लेता है। नोनो दिखाती है मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, अब तुम दोनों को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। दुइन पूछता है तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? नोनो बोलती है क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ? मेरे प्यारे एक्स बॉयफ्रेंड। दोनों समझ जाते हैं ये तो वही मोटी वाली नोनो है। यांग तो उससे माफी मांगने लग जाती है, प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। दुइन भी उससे रिक्वेस्ट करता है, पर नोनो इग्नोर कर कर चली जाती है। यांग भी दुइन को ब्लेम कर कर चली जाती है। दुइन तो कहीं का नहीं रहता। इधर नोनो डिंग से बात करने आती है, पर डिंग भी उससे बहुत ज्यादा नाराज था। एक्चुअली में डिंग को लग रहा था नोनो भी उन दोनों नमूनों के साथ मिली हुई थी। डिंग बोलता अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझे बोल देती, जितना मांगती ना उतना दे देता। नोनो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं एविडेंस इकट्ठा करना चाहती थी ताकि मेरी बातें तुम्हें झूठी ना लगे। लेकिन डिंग तो उसे चेक पकड़ा देता है। नोनो भी उसे वापस कर कर चली जाती है। घर आकर डिंग नोनो को घर में बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए वो उसे हर जगह दिखाई दे रही थी। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। नोनो ने मुझे वो वॉइस रिकॉर्डर दे दिया है, उसमें यांग और दुइन के खिलाफ पक्के एविडेंस है। डिंग समझ जाता है नोनो ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए उसे ढूंढने निकल जाता है। उसे एक लड़की नोनो जैसी दिखाई देती है तो देखने चला आता है, पर वो नोनो नहीं होती। डिंग नोनो को हर जगह ढूंढने लग जाता है। फाइनली एक जगह उसे नोनो तो नहीं पर उसका बैग मिल जाता है। एक्चुअली में नोनो को तो दुइन ने किडनैप कर लिया था। दुइन बोलता तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक चली गई कि खुद को ही बदल लिया, वैसे अब तुम प्रिटी हो गई हो। नोनो बोलती है मुझे हाथ मत लगाना। डिंग बोलता है नखरा तो देखो, गजब लग रही हो, पहले तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड डिंग को हैंडल कर लूं फिर तुम्हें बताऊंगा। यांग डिंग को लेकर वहाँ आ जाती है। डिंग पूछता है नोनो कहाँ है? दुइन बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है? डिंग उसका कॉलर पकड़ लेता है। दुइन बोलता है इतनी बेशर्मी से पूछोगे तो कभी नहीं बताऊंगा। डिंग कॉलर छोड़ देता है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। दुइन बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा। डिंग असिस्टेंट को कॉल कर कर 100 मिलियन दुइन के अकाउंट में ट्रांसफर करा देता है। दुइन बोलता मुझे यकीन नहीं हो रहा, उस मोटी नोनो ने तुम जैसे रिच आदमी को पटा लिया, मैंने ही उसके चार्म को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। डिंग बोलता है बकवास करना बंद करो, नोनो कहाँ है? दुइन फ्रीजर का दरवाजा खोल देता है। नोनो जमकर बेहोश हो गई थी। डिंग उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तुमने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया, वरना ये सब कभी नहीं होता। बाहर से दुइन डोर बंद कर देता है। यांग बोलती है
हमने डिसाइड किया था ना, पैसे मिलने के बाद हम उन्हें छोड़ देंगे। डुइन बोलता है, स्टूपिड लड़की, अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो तुम्हें क्या लगता है वो मुझे छोड़ देगा? यांग बोलती है, पर वो मेरा कजन है, उसे कुछ हो गया तो डिंग फैमिली मुझे नहीं छोड़ेगी। डुइन बोलता है, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं पहली जैसी डिफिकल्ट लाइफ दोबारा नहीं जीना चाहता। यांग बोलती है, तुमने कहा था हम साथ में रहेंगे चाहे कुछ भी हो। डुइन बोलता है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और फूल भी। यांग समझ जाती है इसने उसे धोखा दे दिया, इसे सिर्फ पैसों से प्यार है, इसीलिए उसे पत्थर से हिट कर डोर खोल देती है। डिंग नोनो को लेकर वहाँ से चला जाता है। डिंग घर आकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? नोनो उसे सब कुछ बता देती है जो यांग और डुइन ने उसके साथ मिलकर किया था। डिंग की मोम की वहाँ एंट्री हो जाती है। मैंने सुना है तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है, मुझसे भी मिलाओ ना उस लड़की को। नोनो मोम के पास आकर अच्छे से हेलो बोलती है। मोम तो उसे एक चाटा लगा देती है, तुम ही वो लोमड़ी हो ना जिसने मेरे बेटे को अपने पीछे लट्टू बना रखा है, तुम्हारी वजह से वो कंपनी में नहीं जाता और आज तो वो मरते मरते बचा है। डिंग मोमो को चुप कराता है। मोम बोलती है, भूल गए क्या, तुम कौन हो? डिंग बोलता है, मोम ये वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मोम बोलती है, कुछ दिन हुए हैं, ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो पूरी जिंदगी इसके साथ बिताना चाहते हो? ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हें चीट कर चली जाएगी। डिंग बोलता है, तो मैं चीट होने के लिए तैयार हूँ। मोम बोलती है, तुरंत इससे ब्रेकअप कर लो। नोनो बोलती है, मैं सच में इससे प्यार करती हूँ। मोम उसे 10 मिलियन ऑफर करती है, ये लो और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। नोनो बैंक कार्ड ले लेती है, इससे तो मैं बहुत सारा खाना खा सकती हूँ ना। मोम बोलती है, आखिरकार लोमड़ी ने अपनी पूंछ दिखाई दी। नोनो कार्ड फेंक कर चली जाती है। डिंग भी उसके पीछे जाने लगता है। मोम रोककर बोलती है, तुम डिंग फैमिली के इकलौते वारिस हो, तुम्हारी वाइफ सिर्फ मैं ही सिलेक्ट करूंगी। डिंग इग्नोर कर चला जाता है और नोनो को रोकता है। नोनो बोलती है, हम दोनों एक नहीं हो सकते, जिंदगी टीवी के ड्रामों की तरह हसीन नहीं होती। डिंग बोलता है, कुछ भी हो पर मैं तुमसे ही शादी करूंगा। नोनो बोलती है, तुम्हें डर नहीं लगता क्या, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी ले सकती हूँ। डिंग बोलता है, जो भी मेरा है वो तुम्हारा ही है, वैसे भी मैंने घर छोड़ दिया है क्योंकि मेरी मोम मुझे नहीं समझती। नोनो पूछती है, तो अब हम कहाँ रहेंगे? डिंग उसे अपनी बाहों में उठाकर एक होटल में ले आता है। रिसेप्शन बताती है, आपके कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। डिंग फोन से पेमेंट करने लगता है तो बैलेंस इनसफिशिएंट आता है। नोनो पेमेंट कर देती है, चिंता मत करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। डिंग बोलता है, पर तुम्हारी भी तो जॉब चली गई है, पहले तुम डिंग ग्रुप में काम करती थी। नोनो बोलती है, मैं नई जॉब ढूंढ लूंगी। नोनो एक छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब ज्वाइन कर लेती है। बॉस को उसके फूड नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तभी डिंग उसे लेने आ जाता है। नोनो बोलती है, तुम जाओ, अभी मुझे काम करना है। तभी कस्टमर नूडल्स के लिए उसे बुला लेता है। नोनो उसे सर्व करती है। कस्टमर जानकर उसका हाथ टच करता है। ये देखकर डिंग तो उसे फोड़ने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वुमन को टच करने की? नोनो उसे रोककर बाहर ले आती है। डिंग अभी भी गुस्से में था, तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, आपकी मोम कंपनी में ड्रामा कर रही है। डिंग बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस नहीं आने वाला। नोनो बोलती है, तुम्हें अपनी मोम के पास जाना चाहिए। डिंग बोलता है, तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे पास रहूं? नोनो बोलती है, ऐसी बात नहीं है, पर मैं नहीं चाहती तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो। जिसके बाद डिंग अपनी कंपनी में वापस आ जाता है। नोनो एक कंपनी में असिस्टेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आती है। मिस्टर वोंग उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट हायर कर लेते हैं और एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए उसे अपने साथ लेकर आ जाते हैं। क्लाइंट को नोनो पसंद आती है, वो बोलता है, मुझे इसके साथ ड्रिंक करनी है। नोनो मना कर देती है। मिस्टर वोंग बोलता है, तुम्हें पता है ना मिस्टर चन कितना बड़ा आदमी है? नोनो बोलती है, इतना ही बड़ा आदमी है तो अपनी वाइफ को कॉल कर बुला लो। नोनो वहाँ से बाहर आती है। डिंग को एक लड़की के साथ देखकर वो वहाँ से जाने लगती है। डिंग उसे रोकता है। सीसी उसे बोलती है, तुम नोनो हो ना? जितना सुना था तुम उससे ज्यादा प्रीटी हो। वैसे मैं डिंग की फियांसी हूँ। डिंग बोलता है, चुप हो जाओ ना। सीसी बोलती है, मैं बस इसकी नाम की फियांसी हूँ, फैमिली की वजह से हम दोनों साथ में हैं। एक्चुअली मैं तो डिंग तुम्हें ही चाहता है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। ये बोलकर चली जाती है। डिंग नोनो को हक कर लेता है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, और उसे घर लेकर आता है। मोम चिल्लाने लग जाती है, तुम फिर से इस चुड़ैल को घर लेकर आ गए? डिंग बोलता है, अब से ये मेरी बिजनेस पार्टनर है, और मोम को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है। मैं नोनो के साथ मिलकर नूडल्स रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ।
मोम बोलती है अब तुम इतनी बड़ी कंपनी को छोड़कर ये सारे छोटे मोटे काम करोगे क्या? डिंग बोलता है रेस्टोरेंट की इंचार्ज नोनो रहेगी, मैं तो बस इसका बॉयफ्रेंड बनकर आऊंगा। ये सुनकर मोम तो बेहोशी हो जाती है। नोनो उनके लिए पानी लेकर आती है। मोम उसके हाथ से पानी नहीं लेती तो डिंग उन्हें दे देता है। मोम बोलती है यानी तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे। डिंग बोलता है मोम आपको मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और नोनो को इशारा करता है। नोनो मोम के लिए फ्रूट्स नूडल बनाकर लाती है। मोम तो झट से चपट्टा मार देती है। नोनो पूछती है बताओ कैसे बने हैं मोम? मोम बोलती है ज्यादा खुश मत हो, ठीक ही बने हैं। डिंग बोलता है आपको पसंद नहीं आए तो मैं खा लेता हूँ। मोम बोलती है मेरी बहू मेरे लिए बना कर लाई है तो तुम कैसे खा लोगे? यानी मोम ने उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट सीन में डिंग रेस्टोरेंट में कस्टमर को नूडल सर्व कर रहा था। एक लड़की का तो डिंग पर दिल आ जाता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तभी नोनो खाते हुए बाहर आती है। डिंग बोलता है कितना खाती हो? नोनो बोलती है अब मैं मोटी हो गई हूँ तो तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना? डिंग बोलता है चाहे तुम कितनी मर्जी मोटी हो जाओ मैं तुम्हारा ही रहूंगा। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।